टले अंधेरा, ये मुहावरा आपने सुना ही होगा, जो यहाँ इन तस्वीरों को देखने के बाद सटीक बैठता है। राजधानी भोपाल से सटे सीहोर जिले की ये हालत खुद बयां कर रही है कि आष्ठा की ग्राम पंचायत बमुलिया खींची और ग्राम पखनी के क्या हाल हैं। ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं से महरूम हैं। गांव में सड़क का नामो निशान नहीं है। बड़ी बात ये कि गांव को ओडीएफ घोषित किया जा चुका है। कागज में गांव भी चकाचक है, लेकिन हकीकत ग्रामीण खुले में शौच जाने को मजबूर है। समस्या यहीं खत्म नहीं होती, शमशान भी नहीं है, लिहाजा अंतिम संस्कार करने के लिए आष्ठा शमशान स्थल जाना पड़ता है। परेशानी अभी एक नदी खाल पूरा तो सब हर मकान में पानी भरी जाए, गरीब आदमी हर निजी पैसा देंगे जो बने लो। आपका नाम आया था प्रधानमंत्री आवास योजना? आया था। फिर क्या हुआ? फिर कुछ भी नहीं हुआ, कोई ने ध्यान नहीं लिया। मतलब आपने देखा था सूची में नाम? हाँ देखा था। बना नहीं मकान? नहीं बना। पैसा नहीं मिला? नहीं मिला। क्या किया? सरपंच से बात हुई? देखेंगे मौका पे ऐसी की बस। सचिव? हाँ सचिव ने भी यही की। क्या बोले? कि देखांगा मौका पे, दस्खत का सत कर लिया, फार्म भर लिया बस। मेरे को बीपीएल का परमिट है, गरीबी रेखा का। हाँ। मेरे पास 2 एकड़ जमीन है जी, और उसमें कुटी के आए थे मेरे 2 बार नाम, तो उन्होंने बोला कि बाद में आएगा, तुम्हारा नंबर गलत है कि ये नंबर गलत है। सरपंच ने बोला। आपका नाम आ गया था? हाँ आ गया था। 2 बार नाम आने के बाद भी आपको नहीं बोला कि तुम्हारा नंबर गलत है, कि बाद में आएगी तुम्हारा। गांव की समस्या देखने और सुनने वाला कोई नहीं। सरकारी अधिकारी भी इनकी सुध नहीं लेते और ना ही कोई जनप्रतिनिधि ही इनकी सुध लेना उचित समझता है, जिसका नतीजा सरपंच सचिव ने अधिकारियों की मिलीभगत से तालाब का गहरीकरण जेसीबी और अन्य मशीनों से करवा दिया, जबकि कागजों में मजदूरों से काम होना बताया गया। ये बिल्कुल नहीं हुआ सर। पिछले 20 साल से इसकी एप्लीकेशन दे रहे हैं हम, और बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हमारे बच्चे बारिश के टाइम में स्कूल ही नहीं जा पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा समस्या है इस रोड की सर। इसकी शिकायत भी की, बहुत सारी एप्लीकेशन से भी दी। हमने सरपंच महोदय को भी कहा, जनपद महोदय को भी कहा, ब्लॉक अध्यक्ष को भी कहा, उनके पास भी एप्लीकेशन दी, और विधायक महोदय से भी कहा। सभी कहते हैं बस बन जाएगा, हो जाएगा, बन जाएगा। ऐसा करते करते पिछले 20 साल से ऐसा हो रहा है हमारे साथ, अभी तक उसका कोई निर्माण ही नहीं हुआ। मैंने तो गली होल में अलंगा फर्शी लगाया था सब में, जब ये पक्का काम नहीं था कांक्रीट का, सब टोटल गली में अलंगा फर्शी कर दिया था। इसके बाद में हेडपम्प लगाया, पानी की जितना भी हेडपम्प हमारे यहाँ एक नया हेडपम्प एक भी नहीं, जो भी हेडपम्प लग गया है यहाँ। गांव में विकास नहीं हुआ, ये तस्वीरें बता रही हैं। लेकिन जब जिम्मेदारों से गांव के विकास न होने की बात की गई, तो उनकी तरफ से मिला रटा रटाया जवाब। अब ये जो कि आरोप किस तरह के हैं, और ये अभी संज्ञान में तो है नहीं, लेकिन अगर कोई ऐसे आरोप है और ऐसी कोई बात संज्ञान में आती है तो उसको देखते हैं, नहीं तो वो वहाँ की जो भी समस्या है उसको दिखवाते हैं, और उसमें जो भी समाधान हो सकता है उसको कराने के लिए जो भी हो सकता है वो कोशिश करें। राजधानी भोपाल से सटे जिले की ये हालत है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रदेश के कई जिले इस फहरिस्त में होंगे। सरकार की कवायद पर जिम्मेदार अधिकारी पलीता लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे, और बची कुची कसर सरपंच सचिव पूरी कर रहे हैं। अब देखना होगा कि खबर दिखाए जाने के बाद इस गांव की दशा बदलेगी या नहीं। IND 24 के लिए आष्ठा से संजय जोशी की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं IND इनसाइड और मैं हूं आपके साथ संचिता शुक्ला। सरकार विकास के बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। तो तस्वीरें आपने देखी आष्ठा की, जहां पर लोग परेशान हैं और ग्रामीण परेशान हैं, अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं, अधिकारियों के पास लगातार चक्कर काट रहे हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। अधिक जानकारी के लिए इस खबर पर हमारे साथ संजय जोशी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, सहयोगी। संजय, हम यहाँ पर बमुलिया खींची और पखनी की बात कर रहे हैं, जहां पर बहुत सारे भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं। आपसे विस्तार से जानकारी चाहेंगे। संजीदा बताना चाहूंगा कि
इसके पूर्व भी हमने एक ग्राम पंचायत के बारे में बात करी थी, इनसाइड स्टोरी मीडिया था, ग्राम कन्नौज मिर्ची, वहाँ भी इस तरह की समस्याएं थी। आज हमारे सामने एक गांव है, ग्राम पकनी, और इसके साथ ही ग्राम पंचायत से लगा हुआ गांव है बमुलिया खींची। तो बमुलिया खींची और ग्राम पंचायत जो है उसके अंदर भारी भ्रष्टाचार नजर आ रहा है। ग्रामीणों की अनेक शिकायतें वहाँ पर हैं, शमशान को लेकर शिकायतें, गाँव की रोडों को लेकर शिकायतें, शौचालय निर्माणों को लेकर के शिकायतें, प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर शिकायतें हैं। जो लॉकडाउन के समय में जिस तरह से तालाब का गहरीकरण होना था, लोगों को जो मजदूरी मिलना चाहिए थी मास्टर के माध्यम से, वो भी उन लोगों को नहीं मिली है। तो इस तरह से अनेक समस्याओं से ग्रसित ये गांव में अनेक तरह की शिकायतें लोगों ने की है। प्रधानमंत्री आवास योजना में भी इतना भ्रष्टाचार नजर आ रहा है कि एक ग्रामीण ने ये तक शिकायत की कि हमको स्कूटी के नाम से करीब जितना पैसा मिलना मुझे चाहिए था वो नहीं मिला है। तो ये कहीं न कहीं गाँव के अंदर, इन दोनों गाँव के अंदर, गाँव पकनी की हम बात करें तो पकनी के अंदर भी ऐसी समस्या है कि वहाँ आज भी कच्चा रोड है, लोगों को निकलने के लिए जो है कि पुल का साधन नहीं है, पुलिया तक नहीं बनी है। आप देखेंगे कि जो हमारी जो तस्वीरें सामने आई हैं, उन तस्वीरों के माध्यम से आप अगर देखें तो आपको निश्चित ही दिखेगा कि इस तरह गांव के अंदर कितना विकास हुआ है और किस तरह की यहाँ व्यवस्था है। संजय, यहाँ पर जिस तरीके से दोनों गांवों की आप बात कर रहे हैं, किस पर पूरा भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जाए और कब से ऐसे हालात इन दोनों गांवों के नजर आ रहे हैं? ये अगर हम बात करें तो लोग, ग्रामीणों का कहना है कि एक सरपंच, जब पूर्व सरपंच थे, उनसे जब हमने बात की तो उनका कहना है कि मैंने जब हमारे समय में जब सरपंच हम थे तब हमने यहाँ अलंगी और फर्जी निर्माण से रोड का फर्जी बना करके और निर्माण किया था रोडों का। उसके बाद से कुछ स्थानों पर तो रोड नजर आ रही है कंक्रीट की। तो वर्तमान में जो सरपंच है उनने अपने घर तक का जो है अंदर जो उनका जो बरामदा है, जहाँ उनका दल्लान है, वहाँ उन्होंने कंक्रीट कर लिया है। लेकिन ग्रामीणों के जो विशेष मार्ग है, जो लगातार जहाँ से लोग निकलते हैं, गुजरते हैं, मंदिर हो, ग्राम पंचायत हो या अन्य कोई स्थल पे जाने के लिए, वहाँ उनको वो सुविधाएं नहीं मिल रही है। कच्चा रोड है, पक्का रोड नहीं है। ऐसी हालत पकनी की है। वहाँ भी अभी आप जाकर के वर्तमान में भी अगर देखें तो वहाँ भी होते हुए कितना समय हो गया होगा? लगभग कितने समय से ग्रामीण अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए शिकायतें लगातार कर रहे होंगे? लगभग इस कार्यकाल में जो पंचायत का ये वर्तमान कार्यकाल है, यूँ तो वो आरोप तो वो 20 साल से लगा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पक्षपात हो रहा है। एक गाँव दूसरा गाँव में, दो गाँव के अलग अलग लोग हैं, अलग अलग उनको मानते हैं। तो इसलिए एक गांव में अगर सरपंच बन गया तो वो अपने गांव का विकास करना चाहता है, उसमें भी जो उचित लगता है, जहां उसको लगता है उतने ही क्षेत्र का विकास करता है, उसके बाद कोई आगे विकास नहीं होता। एक गांव में जिसमें किसी भी प्रकार का कोई विकास नजर ही नहीं आ रहा है। दोनों गांवों में मेन समस्या अगर हम बात करें तो शमशान की, जहाँ व्यक्ति को अंतिम संस्कार के लिए आस्था तक लाना पड़ता है। तो लोग इतने परेशान हैं कि लगभग 5 से 7 साल से लगातार इसी समस्या को लेकर के वो शिकायत भी कर चुके हैं। समस्या केवल आस्था जनपद सीयू को नहीं की, केवल शिकायतें कहाँ लेकर पहुंचे हैं ग्रामीण? कहाँ आवेदन दे चुके हैं? जनपद सीयू को उन्होंने आवेदन दिया, आस्था एसडीएम को उन्होंने आवेदन दिया, उसके बाद कलेक्टर महोदय को आवेदन दिया। संजय, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन में इंद्रेश मंसूरी, कांग्रेस अध्यक्ष, जुड़े हुए हैं। इंद्रेश जी, हम यहाँ पर बमुलिया खींची और पकनी की बात कर रहे हैं। बहुत सारे भ्रष्टाचार के यहाँ पर मामले सामने आ रहे हैं और बताया जा रहा है मूलभूत सुविधाएं भी नहीं है। इन दोनों गांवों के बारे में आपको जानकारी है? जी मैडम, है बिल्कुल जानकारी है। बमुलिया खींची मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के गृह जिले में आता है और उसकी हालत इतनी दयनीय है कि आज वहाँ पर सड़कों की हालत ये है कि गड्ढे हैं, सड़कों पे पानी भरे हुए हैं, उसे भ्रष्टाचार का बोलबाला है वहाँ पर। और सबसे बड़ी शर्म की बात है कि वहाँ पर शमशान घाट की व्यवस्था नहीं है। लोगों को शव को लेकर आस्था आना पड़ता है पकनी में, उसके संबंधित जो ग्राम है। और वहाँ के जो भ्रष्टाचार का मामला ये है कि सरपंच महोदय ने सड़क न बनाते हुए घर के आसपास के कंक्रीट कर लिया है। इंद्रेश जी, कब से आप इन समस्याओं से अवगत हैं? मैडम, इस समस्या के बारे में हमने जनपद में भी इसकी सूचना की थी जी, और इस संबंध में हमने जो वहाँ के ग्रामवासियों के साथ जनपद
ये जो एसडीएम कार्यालय में भी सूचित किया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो मीडिया और आपके द्वारा इस मुद्दे को उठाने के बाद ये मामला चर्चा में आया है। मैं इसके लिए IND 24 का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस समस्या को उठाया, जिससे कि ग्राम के लोगों का कुछ भला हो सके। इंद्रेश जी, आप भी जिलाध्यक्ष हैं, अपनी पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। अभी आपने बहुत सारी समस्याएं तो गिनाई, लेकिन आपने आवाज कितने बार इन समस्याओं के लिए उठाई, ये भी आपसे समझना चाहेंगे। मैडम, एक्चुअली क्या है, इस संबंध में ग्रामीण क्षेत्र के लोग जब भी हमारे पास आए, हम लोगों ने इस बात को अनुविभागीय अधिकारी महोदय को, जनपद पंचायत के सीओ को भी हमने इससे अवगत कराया है, लेकिन इस संबंध में कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई संबंधित विभाग द्वारा। कलेक्टर एसडीएम के पास पहुंचे आप आवेदन लेके? जी, एसडीएम साहब के पास पहुंचे थे हम। तो क्या कुछ कहा उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम इस काम को शीघ्र करवाएंगे, लेकिन कोई आश्वासन ही रह गया। इंद्रेश जी, आप भी कांग्रेस से हैं, जिलाध्यक्ष हैं, और सरपंच सचिव पर ये पूरे भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ है, तो क्या आप लोगों ने मिलकर उनसे चर्चा करने की कोशिश नहीं की? और लगातार इतने समय से आप लोग आवेदन ही दे रहे हैं या फिर शिकायतें ही कर रहे हैं, कुछ और ठोस कदम उठाने के लिए आपने नहीं सोचा इस संबंध में? मैडम, जिस तरह मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार किसी की सुनने को तैयार नहीं है, वो सिर्फ भ्रष्टाचार का, मैं ये बात बोल रहा हूँ कि मैंने इस संबंध में कई बार आवेदन देने के बाद भी मुख्यमंत्री जी के गृह जिले में इस सुविधाओं को देना था, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम इस सोच के दंग रह जाते हैं कि जब हमारे इंद्रेश जी, कार्रवाई नहीं हो रही है, बार बार आप शिकायतें कर रहे हैं, आवेदन दे रहे हैं, अगला कोई कदम सोचा है? क्या करेंगे अब? ग्रामीणों के साथ मिलकर कोई ठोस कदम उठाएंगे? मैडम, इस संबंध में हमने ब्लूप्रिंट तैयार किया है। अगर इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम इस संबंध में माननीय कलेक्टर महोदय से मिलेंगे और उसके बाद हम इसके लिए धरना आंदोलन भी करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन में धारा सिंह पटेल, जनपद प्रधान, भी जुड़े हुए हैं। धारा सिंह जी, हम यहाँ पर बमुलिया खींची और पखनी गांव की बात कर रहे हैं, जहां पर ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। आपको भी इस संबंध में जानकारी होगी ही। नहीं, मूलभूत सुविधाओं से वंचित का मतलब ये है कि आज तक जनपद पंचायत में किसी ने आके हमें नहीं बताया है, न ही सरपंच साहब ने आके बताया है। अगर इस टाइप की कोई समस्या सबसे पहले अगर अपनी शिकायत कोई खुद कैसे करेगा? पूरा भ्रष्टाचार का आरोप सरपंच सचिव पर लग रहा है, तो वो कैसे आपको इन समस्याओं से अवगत कराएंगे? नहीं, मेरी बात तो सुनिए आप। सरपंच तो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, लेकिन कम से कम गाँव की जनता को आके, हमें जनपद पंचायत में तो आके बताना चाहिए। आज तक किसी व्यक्ति ने आके आवेदन नहीं दिया, समस्या क्या है वो आके नहीं बताई। जानकारी तो मिल रही है कि जनपद पंचायत सीओ से इस संबंध में शिकायत की गई है, उन्हें आवेदन भी दिया गया है। जब एक टेलीविजन के माध्यम से देखा तो हमें मालूम पड़ा कि इस तरह का कुछ चल रहा है। अच्छा, बाकी यहाँ पर गांव के किसी भी आदमी ने आकर ये नहीं बताया कि यहाँ पर गांव में ये समस्या है। ये ऊपर जाके कलेक्टर साहब या मुख्यमंत्री जी तक अगर जाके बात रखते हैं, लेकिन उसका शुरुआती समाधान जनपद हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, वो आपको सटीक जानकारी दे पाएंगे। संजय, यहाँ पर हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन में बलवीर सिंह तोमर, कांग्रेस जिलाध्यक्ष, भी जुड़े हुए हैं। बलवीर सिंह जी, हम यहाँ पर बमुलिया खींची और पखनी गांव की बात कर रहे हैं। मूलभूत सुविधाओं से वंचित है यहाँ पर ग्रामीण। बहुत सारे आवेदन, यहाँ पर शिकायतें तमाम कलेक्टर, जनपद पंचायत सीओ, सभी लोगों को दे चुके हैं, लेकिन अभी भी इनकी सुनवाई नहीं हो रही। आपको इस संबंध में जानकारी है? देखिए, मुझे जानकारी है। यहाँ पर लोग बाग बहुत ज्यादा, कई बार हमने प्रशासन से मांग की है यहाँ के लोगों की समस्याओं पर ध्यान दें। यहाँ के लोगों की मूलभूत समस्याएं, जो गरीबी रेखा के, जिनके पास कार्ड होना चाहिए, उन लोगों के पास गरीबी रेखा के कार्ड तक नहीं है। उनकी, जिन लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा कमजोर है, बहुत ज्यादा खस्ता हाल है, जिनको शासन की सुविधाएं जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रही, बल्कि दुर्भाग्य की बात और दुख की बात तो ये है कि उन लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं जो लोग संपन्न लोग हैं। यहाँ पर पूरी तरह से ये आज भी क्षेत्र को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये क्षेत्र का। बलवीर जी, इन तमाम समस्याओं से आप अवगत तो हैं, आपको सभी जानकारी है कि क्या क्या यहाँ पर असुविधाएं हो रही हैं, इसके लिए क्या क्या कुछ अब तक गया है आपके द्वारा, वो भी समझना चाहेंगे आपसे। हमारे द्वारा शासन से बार बार मांग की गई है, इस तरफ ध्यान दें। यहाँ पर मूलभूत समस्याएं जो है, यहाँ पर शिक्षा की व्यवस्थाएं भी सही नहीं है, किसी तरह का स्वास्थ्य की सुविधाएं सही नहीं है। यहाँ की स्थिति बहुत दयनीय है। या ऐसा लगता है इस गांव में आकर के कि जैसे कि हम, मतलब राजधानी से ये पड़ता है करीब करीब 70 किलोमीटर के लगभग,
लेकिन यहाँ बलवीर पर- सिंह जी, ये तमाम असुविधाएं तो हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो ग्रामीण है, जो मजदूर है, उनको उनका हक भी नहीं मिल रहा है। उसके लिए आवाज उठाई है। बिल्कुल हमने उसके लिए आवाज उठाई है। जिन लोगों के पास जो शासन की पात्रताएं रखते हैं, जिन्हें शासन की जो सुविधाएं मिलना चाहिए वो नहीं मिल रही हैं यहाँ पर। बलवीर सिंह जी, आप इन तमाम समस्याओं से अवगत हैं, आपको जानकारी है कि इन गांवों की हालत कैसी नजर आ रही है, और आपको ये भी जानकारी है कि इनका मजदूरों का, गरीबों का हक भी मारा जा रहा है। न शौचालय है, न आवास है, न सड़क है, न बिजली पानी, तमाम तरीके की असुविधाएं यहाँ पर हैं। उसके लिए आप लोग मांग तो कर रहे हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसे में ग्रामीणों के साथ मिलकर कोई ठोस कदम उठाने के बारे में विचार किया है? यही गांव नहीं है मैडम, यही गांव नहीं है। सीहोर जिले के अंदर जो मुख्यमंत्री का गृह जिला है, सीहोर जिले के गांव के अंदर ये स्थितियां हैं। एक ही गांव नहीं, अधिकांश गांव ऐसे हैं जिनमें की प्राथमिक जो सुविधाएं होना चाहिए उन सुविधाओं से वंचित है ये गाँव। बलवीर जी, लेकिन सभी गांव में एक साथ नहीं पहुंचा जा सकता। कोशिश ये की जा सकती है कि एक एक करके तमाम गांवों की समस्याओं को उठाएं। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं बमुलिया, खींची और पखनी की, तो मुझे लगता है इससे ही आपको शुरुआत तो करनी चाहिए। बिल्कुल हम लोग कर रहे हैं, हम लोग शासन से मांग करेंगे। तो फिर से आपके माध्यम से मांग करते हैं कि इस तरफ ध्यान दे शासन, यहाँ पे मूलभूत सुविधाएं लोगों को उपलब्ध कराए। अगला कोई कदम आपका ठोस, कोई बड़ा कदम अगला? हम लोग बिल्कुल बड़े कदम उठाएंगे, ठोस कदम उठाएंगे इसके लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हमारे साथ लगातार धारा सिंह पटेल, जनपद प्रधान, जुड़े हुए हैं। धारा सिंह जी, आपका लगातार यही मानना है कि ग्रामीण आप तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि वो आप तक पहुंचे हैं, शिकायतों को लेकर पहुंचे हैं, जनपद पंचायत सीईओ के पास पहुंचे हैं। हमारे सहयोगी आपको अधिक जानकारी से अवगत कराएंगे। संजय, यहाँ पर हमारे साथ धारा सिंह पटेल जी लगातार जुड़े हुए हैं। उनका कहना है कि कोई भी ग्रामीण उन तक नहीं पहुंचा है। जितने भी ग्रामीण हैं डायरेक्ट या तो कलेक्टर के पास पहुंचे हैं या फिर किसी अन्य अधिकारी के पास पहुंचे हैं, लेकिन इनके पास अभी तक शिकायतें नहीं पहुंची हैं। नहीं, हमारी जो ग्रामीण है सरकार सिंह है, उनसे हमारी जब बात हुई तो उनका कहना है कि हमने एसडीएम, सीईओ जनपद, कलेक्टर महोदय और अन्य को जो है आवेदन दिया था, और एक नहीं है, पूरे 18 पंचों ने मिलकर के ग्राम पंचायत की इन समस्याओं को लेकर के एक साथ आवेदन दिया है। डीएन पटेल जो है वर्तमान में सीईओ जनपद जो है, जनपद पंचायत में, उन्हें इस चीज को लेकर के पूरी जानकारी है। उन्होंने इस बात को लेकर के ये कहा था कि हम अभी कुछ नहीं करेंगे, हमारे हाथ में ये नहीं है। और उनका यहाँ तक ये है कि उन्होंने समस्याओं को लेकर के ग्रामीण को ये आश्वासन दिया है कि बहुत जल्दी हम सरपंच को हटा देंगे, लेकिन न तो उन्होंने सरपंच साहब के खिलाफ कोई कार्रवाई की और नहीं उस मामले को लेकर के हमने कोई अभी तक जांच बिठाई है। उनका यहाँ तक ये है कि अनेक एक ग्राम पंचायत है मुडला मोहब्बा, वहाँ पर भी एक भ्रष्टाचार का मामला आया था, और कुछ भ्रष्टाचार के मामले में उन्होंने यहाँ तक ये नहीं किया कि उसके खिलाफ जो भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे उनके खिलाफ न्यायालयीन कोई कार्रवाई हो, कोई जो है कि धारा सिंह जी कुछ कहना चाहेंगे इस संबंध में? अब आप? नहीं, मैं कहना ये चाहूंगा कि भ्रष्टाचार के आरोप थे, यहाँ पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं क्या, मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मबौलिया है, उसका एक ग्राम पंचायत, दूसरा पकनी है, ये दोनों एक ग्राम पंचायत, दोनों इतने हम सभी में जाते हैं। ऐसा नहीं है ये लोग आए या नहीं आए, लेकिन हम खुद समय समय पर हर ग्राम पंचायत में जाते हैं। ठीक है धारा सिंह जी, हमारे साथ शिकायतकर्ता सरकार सिंह राजपूत भी जुड़े हुए हैं। सरकार सिंह जी, आपकी ही हम गांवों की बात कर रहे हैं, बमुलिया, खींची और पखनी की। हमारे साथ लगातार धारा सिंह पटेल, जनपद प्रधान, भी जुड़े हुए हैं। उनका आरोप है कि लगातार ग्रामीण यहाँ पर उनके पास शिकायतें लेकर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन जब तक आप शिकायत लेकर नहीं पहुंचेंगे तो समाधान कैसे होगा? तो क्या आप इनके पास पहुंचे हैं शिकायतों को लेकर, आवेदन लेकर? सरकार सिंह जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? सरकार सिंह जी, आपसे बात करना चाहेंगे। यहाँ पर गांव के बारे में बहुत सारी शिकायतें मिली हैं, भ्रष्टाचार के आरोप सरपंच सचिव पर लग रहे हैं। क्या कुछ खामियां हैं, क्या कुछ समस्याएं हैं, एक बार बताएंगे? समस्या एक तो शमशान नहीं बना गांव का जी, शमशान की समस्या एक तो, और गांव की पैसे आते हैं मोदी के बारे में, नाली वाली सफा नहीं होती है, गंदगी। और जानकारी ये भी मिली है सरकार सिंह जी की यहाँ पर ओडीएफ घोषित कर दिया गया है गांव को, जबकि यहाँ पर शौचालय निर्माण भी नहीं है गांवों में। हाँ, शौचालय भी कंडीशन खराब हो रही है, शौचालय की भी जी। और एक ये अपने एक
पंचायत का जो रोड बने अभी 5 साल भी नहीं हुए, खुद का वो भी उखड़ गया। जी 5 साल हुआ नहीं पूरा। और ये हमारा गाँव लगता है पखनी, वहाँ एक रोड भी नहीं बना, वहाँ हाथ से ले जाते हैं बारिश में पालने। आप लोग सरपंच और सचिव के पास पहुंचते होंगे शिकायतों को लेकर, तो क्या जवाब उधर से आता है? क्या कुछ कहते हैं वो लोग, वो भी आप हमें बताएंगे? कहीं नहीं, हमने उनसे बोला है कि शमशान बना दो, लेकिन हाँ बना देंगे ऐसी बात करते हैं। वो तो वहाँ गाँव का पखनी का रोड वहाँ भी नहीं बनाते, वो तो पखनी वहाँ भी समस्या, दो गांव में समस्या, नाली की समस्या, नाली की सफाई नहीं हो रही है गांव की। सरदार सिंह जी, जानकारी ये भी मिल रही है कि मनरेगा के तहत जो मजदूरों को काम मिलना चाहिए था, वो काम भी मशीनों के द्वारा करवाया गया है, मजदूरों से काम नहीं करवाया गया है। मजदूर के जॉब कार्ड भर लेता है, निकाल लेते हैं पैसे बस। तो ये तमाम जो कुछ भी काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, सरपंच और सचिव मिलकर ही कर रहे हैं या किसी और का भी नाम इसमें शामिल है? हाँ, सरपंच सेक्रेटरी मिलकर कर रहे हैं। आप लोगों ने सवाल जवाब नहीं किए उनसे? क्या सवाल, हमें सुनते ही नहीं है, परेशान है वो। मैं तो पंचे भी नहीं, मेरे गांव वाले पंचे भारत सिंह है, तो भारत सिंह सदस्य पंचे, उनसे मीटिंग नहीं ली, उनकी नहीं सुने, पंचे बुलाते, कोई की नहीं बुलाए। शिकायतें लेकर कहाँ कहाँ पहुँचे आप लोग? हम तो एक कलेक्टर साहब के पेटीएम डाल दी थी, एसडीएम के दी, एक सीओ के दी थी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए सरकार सिंह जी। कोशिश यही करेंगे कि इस कार्यक्रम के माध्यम से ही सही, लेकिन अधिकारियों के कानों तक ये बात पहुंचे। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन में देवी सिंह सरपंच भी जुड़े हुए हैं। देवी सिंह जी, हम बात कर रहे हैं बमुलिया खींची और पखनी की। बहुत सारी शिकायतें यहाँ पर मिल रही हैं कि ग्रामीणों को उनका हक नहीं मिल रहा है, मजदूरों को उनका हक नहीं मिल रहा है। आपको तो जानकारी होगी ही, कुछ कहना चाहेंगे इस संबंध में? नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं, सभी को अपना अपना हक मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं, किसी को अपना हक मिल रहा है। देवी सिंह जी, हमारे पास शिकायतें आई हैं कि शौचालय निर्माण नहीं है, लेकिन गांव में गांव को ओडीएफ घोषित किया गया है। तालाब का गहरीकरण होना था मनरेगा के तहत, लेकिन वो काम मशीनों से करवाया गया है। शौचालय निर्माण नहीं है, आवास योजना का लाभ यहाँ पर ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है, सड़क नहीं है, गंदगी पसरी हुई है। ऐसे में आप कह रहे हैं कि कोई भी यहाँ पर सुविधाएं ठीक तरीके से सुविधाएं नहीं है, तमाम ग्रामीणों को कोई भी सुविधा मतलब मिल रही है यहाँ पर, आपका ये कहना है? हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, कोई तालाब गहरीकरण ना मशीनों द्वारा किया गया, उसकी सारी नीति बनाई गई, कुछ काम भी नहीं किया गया कि मशीनों द्वारा किया गया। सड़क निर्माण है? सड़क निर्माण है ना, पूर्ण है सारे सड़क निर्माण, बढ़िया। तस्वीरें हमारे सामने है, नजर नहीं आ रही है। हाँ, तस्वीरें हमारे सामने है, लेकिन नजर नहीं आ रही है सड़क है वहाँ पर, ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। जिस जगह वो बता रहे हैं वो निजी जगह है उनकी, उस निजी में रोड नहीं बनाया जा सकता। नहीं, सिर्फ एक जगह की तस्वीरें नहीं है हमारे पास देवी सिंह जी, हमारे पास बहुत सारी जगहों की तस्वीर है, कहीं पर भी सड़क नजर नहीं आ रही है। सड़क की जगह पर बड़े बड़े गड्ढे, पानी, दलदल यही नजर आ रहा है। हम सुनिए, दूसरी तस्वीर जो बताई है वो प्रधानमंत्री सड़क की है, जो पानी भरा है ज्यादातर, वो प्रधानमंत्री सड़क की है। तो दूसरी तस्वीर आपको बताई है। अच्छा। और एक तस्वीर जो बताई वो निजी जगह की, उसमें रोड नहीं बनाया जा सकता निजी। अच्छा, और शौचालय निर्माण भी है, सभी को शौचालय निर्माण करके भी दिया होगा, शौचालय निर्माण भी होगा गांव में? शौचालय ऐसा कोई घर नहीं जहाँ शौचालय नहीं। लेकिन शिकायतें तो यही मिली हैं कि शौचालय निर्माण भी नहीं है, लेकिन ओडीएफ घोषित है गांव। तो ऐसा कौन आप पता है, कौन बाहर गया है? सभी के पास शौचालय, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं। संजय हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी संजय यहाँ पर हमारे साथ सरपंच जी जुड़े हुए हैं। उनका कहना है कि गांव में शौचालय भी हैं, सड़क भी हैं, तस्वीरें छोटी हैं। सुचिता बताना चाहूंगा कि एक ग्रामीण है जिन्होंने हमें शिकायत ये की थी, हमारे सामने वो आए थे कि हमारे पास न तो मकान है, न जो है कि शौचालय है। जो शौचालय हमने जो निर्माण किया है वो शौचालय भी स्वयं के अपने पैसे से किया है। ग्राम पंचायत द्वारा जो शौचालय निर्माण की राशि थी वो भी उनको उपलब्ध नहीं कराई है, क्योंकि चूंकि शौचालय निर्माण पूरी तरह से वो एक मजदूर व्यक्ति है, पूरी तरह से वो शौचालय निर्माण कर नहीं पाया, तो उसे मजबूरी में बाहर जाना पड़ा है। जैसे एक नहीं, कम से कम 7 से 8 लोग हमें मिले, 7 से 8 लोगों ने शिकायत इस बात की कि वहाँ शौचालय हमारा निर्माण नहीं हुआ है। हम लोग आज भी ग्राम में बाहर जाते हैं, केवल एक शौचालय निर्माण की ही बात नहीं करें, अनेक ऐसी चीजें हैं। ग्राम पखनी के अंदर स्कूल जो है, वहां से लेकर के गांव के अंदर तक जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, कोई कंक्रीट नहीं है। देवी सिंह जी, अब आपने तमाम चीजें सुनी होंगी, आप कुछ कहना चाहेंगे? पखनी में कहाँ से स्कूल तक कंक्रीट नहीं है, स्कूल तक ही तो है कंक्रीट, देखा आपने? स्कूल की बात आपने सुनी, बाकी चीजों का भी जवाब दे दीजिए जरा।
हाँ दे दिए। पहले पूर्ण हमारे ऐसे व्यक्ति का नाम बताइए आपने दिया था। अच्छा, ये भी बताएं आप, यहाँ पर मनरेगा के तहत तमाम मजदूरों को काम दिया गया है? जो अभी तालाब का गहरीकरण हुआ है, मजदूरों से ही काम कराया गया है? मैडम, तालाब गहरीकरण में कोई काम नहीं कराया गया है, ना फाइल बनी, उसकी कोई काम ही नहीं किया गया। कैसे मजदूरी निकल रही है? अगर आप ये बोल रहे हैं हमसे, तो हमारे पास जानकारी कैसे मिली कि तालाब का गहरीकरण कराया गया है और मजदूरों से नहीं बल्कि मशीन से काम कराया गया है? और आप तो बोल रहे हैं कि फाइल तक नहीं बनी इस चीज की। यानी कि अगर आप ही अपनी पंचायत में ध्यान नहीं देंगे, आप ही अपने गांव में ध्यान नहीं देंगे, तो कैसे काम चलेगा? ऐसा नहीं है, पंचायत के अंदर कोई फाइल बनी नहीं है, उसकी कोई गहरीकरण अपने किया नहीं है, पंचायत द्वारा कोई किया नहीं है। बोल रहे थे आप कार्ड भरे, कोई काम ही नहीं किया अपन। आप पर आरोप अगर बेबुनियाद लग रहे हैं, आपको नहीं लगता कि इसमें आपको फिर सफाई पेश करनी चाहिए या कोई सबूत पेश करना चाहिए या ग्रामीणों को समझाइश किसी प्रकार की देनी चाहिए? आप समझाइश जिस तरीके से सफाई हमारे सामने पेश कर रहे हैं, वही आपने अपने गांव में कोशिश की है? तो सफाई किया, मैं सफाई देता हूँ, कह तो रहा हूँ मैं सफाई की। लेकिन इन तस्वीरों को तो आप नहीं झुठला पाएंगे ना देवी सिंह जी। जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, न सड़क है, ना ही नालियां का निर्माण है, ना ही शौचालय है, और आप तमाम तरीके की चीजों को झुठला रहे हैं कि ऐसी कोई भी असुविधा हमारे गांव में नहीं है। पूरे ग्रामीण खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं, कोई कमी नहीं है। तस्वीरों को तो नहीं झुठला सकते ना आप। तस्वीरें जो जहाँ बनाया वो बताई नहीं उन्होंने, जो आप यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि ग्रामीण आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी निकाल रहे हैं, कोई निजी खुन्नस आपसे निकाल रहे हैं, इसलिए आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं और इसलिए बेवजह शिकायतें कलेक्टर के पास पहुंचा रहे हैं, जनपद पंचायत सीईओ के पास पहुंचा रहे हैं। बेवजह ये शिकायतें आपके खिलाफ की जा रही हैं। वो बारिश की तस्वीरें मैडम जो बता रहे हैं, पूरी बारिश की तस्वीरें हैं। बहुत सारी बारिश की तस्वीरें हैं। संजय, बारिश की तस्वीरें हैं, कब की तस्वीरें हैं? एक बार फिर से आप यहाँ पर इन्हें क्लियर करेंगे? नहीं, बारिश की तस्वीरें नहीं है। जब बारिश तो काफी समय से नहीं हुई है, लेकिन आज भी बारिश जैसा वहाँ माहौल है, बारिश जैसा वहाँ पानी भरा हुआ है। पंचायत के जाने के लिए, मंदिर जाने के लिए जो स्थल बनाया इन्होंने 4.5 लाख रुपए में, अभी जो कंक्रीट किया, उस कंक्रीट पे जो हमने तस्वीर डाली है आपको, वो पूरा उखड़ गया है। लोग वहाँ से जो निकल रहे हैं, वो रोड जो इन्होंने कंक्रीट किया है उस रोड की ही बात कर रहे हैं, जिस पर पानी भरा हुआ है। बहुत धन्यवाद संजय, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर को हमारे साथ साझा करने के लिए। लगातार इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद देवी सिंह जी, और आपसे उम्मीद करेंगे कि कम से कम सफाई पेश ना करते हुए गांव की तरफ ध्यान दे, तो ग्रामीणों का कुछ भला हो सकेगा। तो IND इनसाइड में आज हमने बात की है आष्टा की, जहां पर बमुलिया खींची गांव और पकनी में असुविधाएं हैं। तमाम तरीके की यहां पर तस्वीरें देखने को मिली, लेकिन इन तस्वीरों को कहीं ना कहीं झुटलाया भी गया है, आश्वासन दिया गया हो, लेकिन आश्वासन कब हकीकत में बदलता है, ये देखने वाली बात होगी। तो IND इनसाइड में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।